लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, सियासी दलों की धड़कनें तेज हो रही हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इससे भी चुनाव दर चुनाव समझना बेहद जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम आपको देश के सबसे बड़े चुनाव विश्लेषकों में से एक योगेंद्र यादव का बिहार में 7 सीटों पर किया गया चुनावी सर्वे बताएंगे, जिसमें आप जमीनी हकीकत में समझ पाएंगे कि कौन आगे है और कौन पीछे, और कौन है जो सिर्फ हवाबाज है। योगेंद्र यादव का ये सर्वे हाल के दिनों में बिहार की 7 सीटों पर घूम घूम कर किया गया। योगेंद्र यादव कहते हैं कि बिहार में भी उत्तर प्रदेश की तरह चुनावी भूचाल के संकेत हैं। प्रदेश की 7 सीटों में घूमने पर हमें एनडीए के 1/3 वोट खिसकते दिखे, लेकिन अगर उससे कहीं कम यानी कि एनडीए का करीब 1.5% वोट टूटता है तो भी पासा पलट जाता है और दोनों पक्ष बराबर होंगे। और तब जो तस्वीर बिहार की 40 लोकसभा सीटों की बनेगी, उसमें 22 एनडीए गठबंधन को तो 18 सीटें बिहार में इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। योगेंद्र यादव इन समीकरण के विस्तार में आगे कहते हैं कि मैंने और मेरे सहयोगियों ने पश्चिम बिहार की 7 सीटों काराकाट, जहानाबाद, पाटलिपुत्र, नालंदा, हाजीपुर, वैशाली, आरा और बक्सर का दौरा किया, जहां अभी चुनाव होना बाकी है। हमने लगभग 300 साधारण वोटर्स से बात की, जिनमें अधिकांश पुरुष थे। महिलाएं, जिनकी एनडीए के साथ टिके रहने की संभावना ज्यादा है, उनसे हम बहुत कम बात कर पाए। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और सहयोगियों को 188 लोगों ने वोट दिया, जिसमें से 63 यानी कि करीब 33% लोगों ने कहा कि वो इस बार वोट बदलेंगे। उधर इंडिया गठबंधन के वोटर्स में सिर्फ 3% अपना वोट बदलने की बात कही। मतलब 2019 में एनडीए को जो 53% वोट मिले थे, उसमें 16% की गिरावट हो सकती है। अगर वो सब वोट पलटकर इंडिया गठबंधन में गए तो एनडीए 37% और इंडिया गठबंधन 46% वोट पर पहुंच जाएगा। ऐसे में एनडीए बिहार में सिर्फ 5 सीटों पर सिमट कर रह जाएगा। योगेंद्र यादव अपने सर्वे में आगे कहते हैं कि हमने सावधानी से काम लेते हुए कम से कम हिसाब किया, इसलिए भी कि महिलाओं में एनडीए का वोट ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए एनडीए का हर तीसरा नहीं हर 5वां वोट खिसक रहा है, यानी कि उसे 11% का नुकसान है और उसमें 10% वोटर इंडिया गठबंधन के पास जाता है। ऐसे में एनडीए 42% और इंडिया गठबंधन 40% वोट पर रहेगा, तो एनडीए को 22 सीटें आएंगी और इंडिया गठबंधन को 18 सीट। योगेंद्र यादव के बिहार में किए गए इस हालिया चुनावी सर्वे में जो सबसे बड़ी बात समझाने की है, वो ये कि बिहार में बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों को कम से कम इस बार 17 सीटों का नुकसान हो रहा है, लेकिन अभी सिर्फ 4 चरण पूरे हुए हैं। अगर इंडिया गठबंधन ने और तेज रफ्तार पकड़ी तो बिहार में बीजेपी और उसके घटक दलों को कम से कम 25 सीटों पर नुकसान हो सकता है। इस लिहाज से बिहार में कितना भी काम हो, इंडिया गठबंधन को 18 सीटें मिलने का अनुमान है और एनडीए को 22 सीटें। हवा थोड़ी बदली तो ये सर्वे इंडिया गठबंधन के पक्ष में 25 सीटें और एनडीए को 15 सीटें दे रहा है। योगेंद्र यादव दशकों से चुनावी विश्लेषक हैं। उनके चुनावी सर्वे राष्ट्रीय मीडिया की हेडलाइन बनते रहे हैं। फिर भी अंत में वो इस बात को कहना नहीं भूलते कि ये सर्वे जमीनी मूल्यांकन है, कोई एग्जिट पोल नहीं है। शर्त या सट्टा ना लगाएं। योगेंद्र यादव कहते हैं कि मेरी बात पर विश्वास ना हो तो खुद घूमकर 50 साधारण वोटर से बात करें और अपने निष्कर्ष को सोशल मीडिया पर मुझे टैग करते हुए पोस्ट करें।